एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना किला खड़ा था। लोग कहते थे कि वह किला भूतिया था और वहाँ रात में कोई नहीं जाता था। गांव वाले दूर से ही उस किले को देखते और सबकी जुबान पर यही बात रहती, वहाँ पर एक चुड़ैल का वास है। किला कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते थे कि रात में वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती थीं, जैसे किसी की चीख और फिर एक डरावनी हंसी। यह सब कुछ इतना खतरनाक था कि कोई भी उस किले के पास नहीं जाता था। लेकिन फिर एक दिन एक युवक जिसका नाम करण था। करण को बचपन से ही एक डरावनी कहानियाँ सुनने का शौक़ था। उसने गांव वालों से सुनी हुई कहानियाँ एक तरह से मजाक समझी और सोचा, अगर मैं उस किले में गया और सच का पता लगाया तो लोग मुझे बहादुर मानेंगे। उसने निर्णय लिया और किले की ओर चल पड़ा। गांव से बाहर एक सुनसान रास्ता था जो सीधे किले की ओर जाता था। जैसे ही करण किले के पास पहुंचा, उसे लगा कि कुछ अलग सा है। हवा ठंडी और घनी हो गई थी और आसमान में अजीब सी घटना जमा हो गई। करण ने जैसे ही किले के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे लगा जो उसे शरीर में सिहरन दौड़ गया। किला अंदर से बेहद अंधेरा था और दीवारों पर जाले लगे थे। करण ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे किले के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, उसके कदमों की आवाज़ दीवारों में गूंजने लगी। अचानक एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, तुमने इस किले में कदम क्यों रखा? करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को नकारते हुए कहा, मैं सिर्फ सच का पता लगाने आया हूँ। तभी एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी और एक कटीली डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरे खेल में फंस गए हो। अचानक किले के कोने से एक भूतिया छाया बाहर निकली। वह एक औरत की आकृति में थी, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत था कि करण का दिल डर से कांप उठा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके बाल बहरे हुए थे। वह चुड़ैल बोली, तुमने मुझे चुनौती दी है, अब तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। करण ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने टॉर्च की रोशनी उस चुड़ैल की ओर घुमाई। वह चुड़ैल थोड़ी देर के लिए हिली और फिर अचानक तेज़ी से करण की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लगने लगा। उसकी जुबान से कटीली चीखें निकल रही थी और वह एक बार फिर हंसी की गूंज छोड़ रही थी। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से धक्का दिया और भागते हुए एक पुराने कमरे में पहुंच गया। वहाँ एक पुराना पुस्तकालय था जिसमें बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हुई थी। उसने एक किताब निकाली जिसमें किले और चुड़ैल के बारे में लिखा था। किताब में बताया गया था कि इस चुड़ैल का नाम सिंखा था, जो पहले एक खूबसूरत राजकुमारी थी, लेकिन एक दिन अपने काले जादू की वजह से वह एक भूरे चुड़ैल में बदल गई। करण ने किताब से कुछ जादुई शब्द पढ़े और उसे पूरा किया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी छाई और सिंखा की चीख गूंजने लगी। चुड़ैल की पूरी शरीर की आहें सुनाई दी और एक पल में उसकी मौजूदगी गायब हो गई। करण ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या वह सच में जा चुकी है? उसने देखा कि किले में शांति थी, लेकिन वह जानता था कि चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ी रहेगी। उसने जल्दी से किले से बाहर निकलकर गांव वालों को पूरी घटना बताई और वो फिर कभी उस किले के पास नहीं गया। उसके बाद गांव में किले की भूतिया कहानी और ज़्यादा फैल गई, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि सिंखा की आत्मा अब भी किले के भीतर कहीं छुपी हुई है और जो भी उस जगह पर जाएगा उसे अपनी जान का खतरा रहेगा।